क्या आपने ये आवाज सुनी है? जरूर सुनी होगी। गर्मियों की सुबहों में आम के पेड़ों के बीच बैल्कनी में बैठे हुए या नानी दादी के घर की छुट्टियों के दौरान यह आवाज हर किसी की यादों में बसी है। लेकिन जरा सोचिए, जब भी किसी ने इस मीठी आवाज की बात की, उन्होंने इसे फीमेल कोयल की आवाज माना। और वी कैन से दिस ब्यूटीफुल साउंड रिलेट्स टू अ फीमेल। कोयल सी तेरी बोली और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। कवियों, गीतकारों और आम लोगों ने इस आवाज को नारी सौंदर्य और मधुरता का प्रतीक बना दिया। पर क्या आप जानते हैं, ये जो मीठी और गूंजती हुई आवाज है, ये मेल कोयल की है, फीमेल की नहीं। जी हाँ, जो कोयल इस समय पानी पी रही है, ये फीमेल कोयल है और इसकी आवाज कुछ और ही है, तीखी, करारी, किक किक जैसी। इतने वर्षों से हम एक प्यारे झूठ को सच मानते आ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने आवाज सुनी, पर कभी देखा नहीं कि यह आवाज किसकी है। We heard the sound but never searched for the bird behind it. Not as kids, not as parents. बस एक कल्पना चली आ रही है और उसके ऊपर कविता, फिल्म और गाने बनते रहे। पर इस चुपचाप रहने वाली फीमेल कोयल की अपनी एक अलग कहानी है। मेल कोयल जहां काला, चमकीला और लाल आंखों वाला होता है, शी इज क्लोथ्ड इन अ स्टनिंग मिक्स ऑफ ब्राउन, व्हाइट एंड रूफस स्पॉट्स, एन एक्सपर्ट इन कैमोफ्लाज। वो गाती नहीं, पर चालाकी से योजना बनाती है। क्योंकि कोयल होती है एक ब्रूड पैरासाइट, यानी वो अपना अंडा खुद नहीं सेती। वो अपने अंडे चुपचाप कौवे के घोंसले में रख देती है और फिर कौवे उसके बच्चों को पालते हैं। ध्यान से देखना, सही समय चुनना और फिर गुपचुप अंडा छोड़ देना। तो अब जरा सोचिए, सालों से हम कोयल सी मधुर आवाज की जो तारीफ करते आए हैं, लड़कियों का नाम कोयल रखते आए हैं, वो पूरी तरह एक भ्रम पर आधारित है। और ये तो विडंबना ही है कि जिसे हम मासूम और मीठा समझते रहे, वो पक्षी असल में काफी चालाक और धूर्त है। खासकर फीमेल कोयल, जो अपने अंडे चुपचाप दूसरों के घोंसले में रख देती है और बच्चों की परवरिश कौवों से करवा लेती है। अब सोचिए, जब हम किसी महिला की तारीफ में कहते हैं कोयल जैसी बोली, या जब भारत की सबसे महान गायिकाओं में से एक को स्वर कोकिला कहते हैं, तो असल में हम अनजाने में कह रहे हैं कि वो मेल बर्ड की तरह गाती हैं। मैं समझता हूं कि हिंदी साहित्य और भावनाओं में बर्ड्स को अक्सर स्त्रीलिंग में देखा जाता है, आज़ादी, सुंदरता और कोमलता का प्रतीक मानकर। लेकिन जैसे ही आप बर्डिंग की दुनिया में प्रवेश करते हैं, एक सच्चाई सामने आती है। हर बर्ड की तरह कोयल के भी मेल और फीमेल होते हैं और दोनों का रूप, व्यवहार और आवाज बिल्कुल अलग होती है। दुर्भाग्यवश हमारे ज्यादातर कवि और गीतकार बर्डर नहीं थे। उन्होंने कभी ये सोचने की जरूरत नहीं समझी कि जो आवाज उन्हें सुनाई दे रही है वो किसने दी है, मेल ने या फीमेल ने। उन्होंने सिर्फ भावना के आधार पर लिखा, प्रकृति की बारीक सच्चाइयों को समझे बिना। लेकिन आज अगर कोई गीतकार ये वीडियो देखे जहां फीमेल कोयल शांत भाव से पानी पी रही है और आसमान में गूंज रही है नर कोयल की आवाज, तो शायद वो फिर कभी किसी महिला की आवाज की तुलना कोयल से करने से पहले सोच में पड़ जाए। फीमेल कोयल की ये कहानी हमें सिखाती है कि जो बातें सदियों से कही जा रही हैं, वो हमेशा सच नहीं होती। आइए एक नई नज़र से देखें, नए सवाल पूछें और प्रकृति से जुड़ें, ज्यों की त्यों, बिना कल्पना के चश्मे के। देखते रहिए हमारे साथ बर्ड्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया और कमेंट्स में बताइए
क्या आप भी अब कोयल की आवाज को नए नजरिए से सुनेंगे?